Hello everyone, I welcome you all in this new video of money lessons, money psychology. So today's topic is you will change. How often do we change? Do we even know that? Our decision keeps changing, our choices keep changes. What we are today, we will not the same tomorrow or sometimes further in future. So let us start. This is CA Monica Jain. की टेकअवेज हैं कि कंपाउंडिंग का रूल क्या है। जो कंपाउंडिंग हमारी वेल्थ को बड़ा होने में हमारी हेल्प करती है उसका रूल क्या है और हम लर्न करेंगे आज मॉडरेशन। तो जब भी आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया था तब आप एक अलग पर्सन थे, अभी आप अलग हैं, आप एक आपके तौर तरीके अलग हैं, आप कुछ अलग सोचते हैं। तो वो जो पुराने डिसीजंस हैं हमें उनको लेट गो कर देना चाहिए। दिस इज द बुक एंड हम बदलते हैं तो इस वजह से हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हार्ड होती है। हम अपने भविष्य को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ होती है कि फ्यूचर में क्या रहेगा हमें नहीं पता, और दूसरी चीज़ है कि हम फ्यूचर में कैसे होंगे वो भी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। और कंपाउंडिंग का रूल है जो चार्ली मंगर ने बोला है कि अगर आपकी वेल्थ को आपको बड़ा करना है तो आपको कंपाउंडिंग को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए बीच में, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। क्योंकि आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होने में टाइम लगता है और टाइम के साथ आप खुद को कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपको अभी चाहिए, आपने जो अभी आपका फाइनेंशियल पैटर्न सेट किया हुआ है, क्या आप उसी पर चलते रहेंगे। और अगर आप नहीं चल पाए तो आपका फाइनेंशियल प्लान क्या होना चाहिए। तो इंड्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है कि जो एक रोनाल्ड रीड की हमने स्टोरी सुनी थी, जो जैनिटर थे और उन्होंने $8 मिलियन इकट्ठे किए। वॉरेन बुफेट, तो उन्होंने क्या किया था, सीक्रेट है कि हम एक ही चीज़ एक लंबे समय तक कर पाएँ, फिर चाहे वो बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग करनी है। दैट इज़ हाउ यू डेवलप स्किल्स, दैट इज़ हाउ you get excellent in what you do, and that is how your compounding is never interrupted unnecessarily. इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है कि अगर एक छोटे से बच्चे को बोलो कि 5 साल के बच्चे को कि तुम्हें ट्रक ड्राइवर नहीं, तुम्हें एक लॉयर बनना चाहिए, एक डॉक्टर बनना चाहिए, क्या उसको ये समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हम क्या हैं अभी और क्या हम होना चाहेंगे फ्यूचर में। दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि कभी भी हमें एक्सट्रीमली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी है, जिससे कि एक्सट्रीम जाने पे हमें रिग्रेट होता है। अति सर्वत्र वर्जते। जहाँ भी किसी भी चीज़ की अगर अति होती है तो वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। हमें बैलेंस रखना है, मॉडरेशन में अपनी लाइफ को जीनी है। मॉडरेशन में कैसे जीना है? हमारे एनुअल सेविंग्स मॉडरेट होने चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं करना है कि अभी तो नहीं हो पा रहा लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा होगा, या कभी बहुत ज़्यादा कर लिया तो कुछ और के लिए पैसे नहीं बचाए, सारा सेव कर लिया। तो मॉडरेट हमारी सेविंग्स होनी चाहिए। हमें मॉडरेशन में हमारे पास फ्री टाइम भी होना चाहिए जहाँ हम अपने लिए कुछ कर सकें। मॉडरेशन में हमें कम्यूट, मॉडरेशन में ट्रैवल प्लान करने चाहिए और हमारी फैमिली के साथ भी हमारा टाइम मॉडरेट होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी काम एक्सट्रीम नहीं करना है, हमेशा हमको मॉडरेशन में जाना है। एक मिडिल वे, एक मध्यम मार्ग जो बुद्धा ने बताया था वो हमें फॉलो करना है। जब हम ऐसा करते हैं, मॉडरेशन में जीना स्टार्ट कर देते, तो हमारी लाइफ के काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी लाइफ में से रिग्रेट कम हो जाए और कभी भी हम एक्सट्रीम में ना जाएं। नेक्स्ट इज कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। अभी हमारा माइंड जो है, जिस सिचुएशन में है, जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करता है, बिलीव करता है। कुछ समय पहले हम ऐसे नहीं थे, हम अलग थे। तो क्या कोई है कि ये डिसीजन जब आप टीनेजर भी नहीं थे, आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे,
जो उस टाइम पे आपको रीजनेबल लगा, क्या उस डिसीजन को अभी कंटिन्यू करना जब आप मिडिल एज में हैं, क्या वो ठीक रहेगा? क्या आपको डिसीजन चेंज करना चाहिए या नहीं? क्या आप में इतना करेज है कि आप एक ही सिंगल चीज को आप बार बार करते जाएंगे? नेक्स्ट चैप्टर इज नथिंग इज फ्री। तो इस चैप्टर में हमने सीखा मॉडरेशन, और हमने सीखा मॉडरेशन, कंपाउंडिंग का रूल, कि कंपाउंडिंग को कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है, और हमें एक मिडिल वे चूज करना है, और कोशिश ये करनी है कि हम एक ही चीज को बार 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 हम उसको करते जाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, इवन इफ इट गेट्स बोरिंग, तो हम किसी ना किसी दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द आनापानासति meditation. This is a old Buddhist meditation technique. How we remove our spectacles, cross our hands, cross your feet, put your hands on your lap, and you just focus on your natural breath as it is going and as it is coming. Start practicing with 10 or 15 minutes as you are comfortable.